क्या आप बीएड की तैयारी करके एक टीचर बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपको बीएड पास करके एक 6 महीने की वैकल्पिक कोर्स भी करनी पड़ेगी। इस मामले की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता तापस गोस्वामी ने लिया। शिक्षा को लेकर शुरू से ही कुछ न कुछ अटकलें लगी रहती है, कभी राजनेताओं के द्वारा तो कभी शिक्षकों के द्वारा। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे कि आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया है और बीएड धारियों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीएड के छात्र को सीटेट 1 to 5 की परीक्षा देनी चाहिए? ऐसे कई सवाल छात्र के मन में यश बनकर खड़े हैं, जिसमें वो खुद ही उलझ जा रहे हैं। लिहाजा क्या है उसका उपाय जिसमें बीएड धारियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिले? सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश जिसने स्टूडेंट के तह तक हिलाकर रख दिया है, जिसमें उन लोगों को अपना भविष्य खोने का चिंता सता रहा है। क्या है वो आदेश हम जानेंगे, लेकिन जान लीजिए कि सबसे बड़ा शिक्षाविद संस्था ही अगर इस तरह पलटवार करे तो छात्र कहाँ जाए आखिरकार। एससी का आदेश में ये साफ कहा गया है कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसमें ये निर्णय होने के बाद ही, ये आदेश पारित होने के बाद ही छात्र अपना आपा खोने लगे हैं और तरह तरह के सवाल उनके मन में उमड़ रहे हैं। आखिरकार इनका जवाब कौन देगा? सरकार, कोर्ट या शिक्षक, जाने कौन। लेकिन इसी के तह तक हम लोग इनके जानकारी के लिए आज आ चुके हैं बिहार भारती अवार्ड से सम्मानित लेखक और शिक्षक रंजन सिंह के पास। हम जानेंगे उनके पास कि कोर्ट के आदेश का मर्यादा सभी कोई करेंगे, उनका आदेश एक तरफ, लेकिन क्या इनका कोई तोड़, वैकल्पिक तोड़ है? अगर है तो क्या है? नमस्कार रंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। कुछ दिन पहले एससी के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। क्या है पूरा मामला? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट 2018 में एक फैसला सुनाई थी जिसके तहत बीएड के छात्र जो हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए अयोग्य घोषित किए गए थे, वे नहीं बन सकते। इसको लेकर के सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया। लेकिन पूरा मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। ये बात सही कि बीएड के छात्र को प्राथमिक शिक्षक डायरेक्ट बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स देने का मौका मिलेगा। ये क्रॉस करने के बाद वो 1 to 5 के भी जो है शिक्षक बन पाएंगे, प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। पूरी तरीके से उन्हें रोका नहीं गया है, बट उन्हें 6 महीने का एक एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा। और ऐसा कई और भी कोर्सेस में किया गया है, ये कोई पहली बार नहीं है। तो मैं छात्रों से यही आग्रह करूंगा कि आप आपा ना खोएं, पूरी तरीके से अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, मानसिक तनाव से ना ग्रसित हो, क्योंकि मानसिक तनाव में आप आ जाएंगे, अवसाद में अगर आते हैं तो आपका किया कराया सभी पढ़ाई बेकार हो जाएगा। और मौके बहुत हैं, अभी एग्ज़ाम का बहुत मौका आपको मिलने वाला है। तो क्या बीएड के छात्र को सीटेट 1 to 5 की परीक्षा देनी चाहिए? देखिए, अगर आप सीटेट 1 to 5 का परीक्षा देंगे ही नहीं तो आप इसके लिए कभी एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे कि आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो ये तो देनी ही चाहिए। जो बच्चे सोच रहे नहीं देंगे वो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम है, अगर आप 1 to 5 के सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 20 तारीख को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। नहीं देना आपके जीवन का एक बहुत बड़ा गलती साबित हो सकता है। बीपीएससी की परीक्षा को बीएड के छात्र को देने वालों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये तो आयोग ने जब उन्हें मौका दिया है तो यानी वो उसके लिए योग्य हैं। अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के बाद इन्हें परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता, या इन्हें ये लगता कि इन्हें परीक्षा अब नहीं देना चाहिए था, अब तक आयोग जो उनके एडमिट कार्ड कैंसिल कर दिया होता और एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आयोग का द्वारा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इसका एडमिट कार्ड, बीपीएससी का एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद। अगर होता, आदेश का असर इस पे होने वाला रहता तो वाकई में आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आता। तो ये सब गलत फहमियाँ कुछ लोगों ने जो फैला रखी है कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आपका आगे जो होना होगा। फिलहाल इसका कोई एग्ज़ाम पे असर आपका दिलने वाला नहीं है, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम दें इसको। वो छात्र क्या करेंगे जो बीएड के अप्लाई कर चुके हैं? देखिए, बीएड के छात्र जो इसमें अप्लाई किए हुए हैं,
जो बीएड के छात्र इसमें अप्लाई किए हैं वो अप्लाई ही इसीलिए किए हैं कि वो परीक्षा दे सके। तो उन्हें परीक्षा देनी चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए इसके लिए, और एग्ज़ाम जैसे आप पहले देते बिल्कुल वैसे ही दीजिए। अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम पे या सीटेट के एग्ज़ाम पे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिख नहीं रहा। बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है, और बच्चों को उन लोगों को देखना चाहिए जो सामाजिक मतलब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे गलत तरीके से उनके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उनकी है, बर्बाद उनकी होगी, और कुछ अफवाहों के कारण जो ये समय बर्बाद कर रहे हैं ये उनके लिए सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला है। कहने का मतलब यही है कि कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह तय है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अपना तैयारी करे, अपना पढ़ाई करे, किसी प्रकार को डरने का चीज़ नहीं है। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अपनी जगह नहीं, उसे सबके ऊपर लागू होगा ही होगा, और अभी भी है। लेकिन उसमें आदेश के अलावा एक बात आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो बीएड के छात्र प्राइमरी टीचर बनेंगे उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बस बात यही छोटी सी है जिसको तोड़ मरोड़ के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। आप अगर कोई कोर्स किए हैं, आप किसी उसके लिए आपको किसी और कोर्स का बेनिफिट मिल रहा है तो कोई उसका कोर्स आपको कराने के कहा जा रहा है तो कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जो बच्चों को ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है ये गलत है, उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये आपको रोका नहीं जा रहा है। आपको अभी तक फिलहाल इस जितनी वैकेंसी है इस पर कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर देखिए क्या डिसीजन लिया जाता है आयोग के द्वारा, लेकिन आयोग ने ये साफ भी कर दिया है कि फिलहाल इसका कोई असर नहीं है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए सभी लोग। तो धन्यवाद रंजन ये पूरी जानकारी देने के लिए। इसका मतलब ये साफ है कि आपको डरने का किसी प्रकार का कोई दरकार नहीं है। जो कोर्स बाकायदा तैयार किया गया इस चीज़ के लिए वो करिए, एग्ज़ाम अपना जगह एग्ज़ाम दीजिए। एससी का निर्णय सर्वोपरि है, वो अपना जगह सही है और सही रहेंगे भी, लेकिन स्टूडेंट को भी किसी का अफवाह का ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको अपनी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और जो सर का जो टीचर का जो गाइडलाइन होता है उनको फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। लिहाजा जहां तोड़ है वहां जोड़ भी, इसलिए हताश ना हो और ना ही उम्मीद खोए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना भरपूर प्रयास करें। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक के साथ तापस गोस्वामी, कोयलांचल लाइव डेस्क।